नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 18 मई को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है। 18 मई को एक बार फिर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है और तीनों बैठकों से कुछ न कुछ बड़ा निकलकर सामने आया है। पहली बैठक में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव बनाए गए। दूसरी बैठक में यह तय हुआ कि जो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होगी यानी तीसरी बैठक होगी, उसमें सभी विधायक सांसद भी मौजूद रहेंगे, विधान पार्षद भी मौजूद रहेंगे, जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक भी हुई पटना के एक रिजॉर्ट में, और अब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक बुला ली गई है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 18 मई को बुलाई गई है और इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने दी है। क्या इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग का जो पेच है वो सुलझ जाएगा? इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक पे सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। वैसे बात अभी बहुत चीजों पर बननी है। मामला सिर्फ सीट शेयरिंग का नहीं है, मामला सिर्फ एक नहीं है, एक पेचीदगी नहीं है। इंडिया गठबंधन में कुछ दलों को या कम से कम एक दल को यानी पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को शामिल होना है, पशुपति पारस को शामिल होना है। वहां जो पेचीदगी आ रही है उस पेचीदगी को क्या खत्म कर लिया जाएगा? पशुपति पारस को लेकर क्या तस्वीर साफ हो जाएगी इंडिया गठबंधन में? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चौथी बैठक से बहुत सारी तस्वीरें क्या साफ होनी है। सीट शेयरिंग का जो मसला है, सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सीट बंटवारे पर कोई जो आधिकारिक जानकारी है वो निकल कर सामने आ सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई औपचारिक ऐलान सामने आ सकता है। वैसे आम तौर पर यह होता है कि 5 या 6 महीने पहले सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर बहुत साफ नहीं होती। चुनाव में अभी 5-6 महीने का वक्त है, तो 5-6 महीने पहले सीट शेयरिंग को लेकर कोई बहुत तस्वीर साफ हो जाए ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अंदर खाने की कुछ खबरें भी हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों की शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच, जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारा तकरीबन फाइनल हो चुका है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन तय हो चुका है और इसकी भनक जब जीतन राम मांझी को लगी, या इसकी भनक शायद जीतन राम मांझी को लगी, तभी उन्होंने ये बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी सीटें बांट ली है, आपस में सीटें बांट ली है और जेडीयू बीजेपी ने हमको धोखा दिया है। तो कमोबेश वही स्थिति इंडिया गठबंधन में भी है। दूसरी पार्टियां जो हैं वो इल्जाम तो नहीं लगा रही कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने धोखा दिया है। यहाँ कोई उस तरह का लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर जो मामला है वो आसान है। सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है और इसको लेकर औपचारिक ऐलान ही बाकी है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपनी बात आरजेडी के सामने रख दी थी, अपनी शर्त रख दी थी कि हम 70 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे, लेकिन 70 सीटें देने में कोई दिक्कत है तो हम उससे थोड़ा पीछे हट सकते हैं। हम गठबंधन की मजबूती के लिए, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए 2 कदम पीछे हट सकते हैं। हमारा लक्ष्य बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है, लेकिन हम अपनी सिटिंग सीटें नहीं छोड़ेंगे। यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जो 19 सीट कांग्रेस जीत कर आई, उन 19 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस दूसरे दलों को नहीं देगी। बाकी जो सीटें रही हैं, बाकी जो 51 सीटें रही हैं जिस पर कांग्रेस हारी 2020 के विधानसभा चुनाव में, उन 51 सीटों में से कांग्रेस बहुत सारी सीटें छोड़ेगी और कांग्रेस अपने पसंद की सीटें लेगी। उन सीटों को कांग्रेस लेगी जिन सीटों पर आरजेडी लड़ी। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर आरजेडी लड़ी या जिस पर आरजेडी लड़कर जीत गई, या आरजेडी के उम्मीदवार लड़े हारे, वाम दल के उम्मीदवार लड़े जीते या लड़कर हार गए। तो जिन सीटों पर वाम दल और आरजेडी की दावेदारी है, उन सीटों पर भी कांग्रेस ने अपना दावा ठोका है कि भाई हम अपनी सिटिंग सीटें नहीं छोड़ेंगे, हम 70 से कम सीटों पर मानेंगे, लेकिन पिक एंड चूज का मामला होगा। हमको
इतनी सीटें चाहिए और ये सीटें चाहिए, हम जो सीटों की लिस्ट आपको देंगे उन उन सीटों में से हमको चाहिए। तो ये मामला थोड़ा पेचीदा है, इसमें थोड़ी पेचीदगी है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस ने आपस में मामले को सुलझा लिया है और राजद कांग्रेस के बीच कम से कम सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसका औपचारिक ऐलान ही बाकी है और जाहिर है औपचारिक ऐलान इतनी जल्दी नहीं होगा जब तक वाम दलों के बीच सीटों का बंटवारा न हो जाए। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के बीच मुकेश सहनी को सीटें न दे दी जाए, जो 60 सीटें मांग रहे हैं उनको कितनी सीटों पर मना लिया जाएगा, और वाम दल को पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन में आएंगे तो उनको कितनी सीटें दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जब तक तय नहीं हो जाती तब तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान इंडिया गठबंधन में नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की रणनीति यह है, कांग्रेस का प्लान साफ है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए ताकि वक्त मिले, चुनाव की तैयारियों के लिए वक्त मिले, और सीटों के बंटवारे के बाद उन सीटों पर तैयारियों के लिए वक्त मिले। एन वक्त पर, जैसे लोकसभा चुनाव में ये देखा गया, लोकसभा चुनाव जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, कांग्रेस भी यही चाहती है। कांग्रेस का दूध से मुंह जला हुआ है, कांग्रेस एक गलती कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब की सीट हो, महाराजगंज की सीट हो और समस्तीपुर की सीट हो, बिल्कुल आखिरी वक्त में जब दूसरी पार्टियों ने, विरोधी पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, उनका चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार से चल रहा था, तब तक इन सीटों पर फैसला कांग्रेस नहीं ले सकी थी कि कौन उम्मीदवार होगा, किस तरह का फैसला होगा। और बिल्कुल आखिरी वक्त में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ और चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम वक्त मिला इन उम्मीदवारों को या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को। तो जाहिर है कांग्रेस चाहती है कि जल्दी से सीटों का फैसला हो जाए ताकि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाए या उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो और फिर उम्मीदवारों को वक्त दिया जाए, पार्टी को वक्त मिले इन सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए। तो चौथी बैठक में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होगा, इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस जिस रफ्तार में चल रही है, इंडिया गठबंधन जिस रफ्तार में है और लगातार बैठकें पर बैठकें हो रही हैं, तो जरूर इस 18 मई की जो चौथी बैठक बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की, उसमें कुछ बड़ा फैसला सामने आने की उम्मीद है, कुछ बड़ा निकलकर सामने आने की उम्मीद है। और जाहिर तौर पर एक सवाल पशुपति पारस को लेकर है कि क्या पशुपति पारस को लेकर फैसला चौथी बैठक में हो जाएगा। 3 बैठकों में इस पर फैसला नहीं हो सका है। बहुत बहुत धन्यवाद।